वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस हो प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को करने के जो मेथड्स हैं या फिर जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मतलब आप पहले ही समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी कई क्वेश्चंस मैं आपके साथ साथ करूँगा। उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कई नई छोटी छोटी बातें बताऊँगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर धूमधाम से उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले मैंने ये बोला था आपको पहले कि सम और प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो मैं वो आपको बता दूं। देखो, मान लो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी रूट है ए और बी, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं ए और बी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही लिखते हैं अगर आपको ना पता हो तो। अगर दो रूट्स ए और बी हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ताकि ए और बी पुट करने पर ये जीरो आ जाए। अगर आप यहाँ पर ए पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पर बी पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने स्कूल में नहीं सीखा तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक बार अब इसको हम ओपन अप करते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट जब आप इसको ओपन अप करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। और बस एक स्टेप के अंदर ही आपको पता चल गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी हैं उसको हम, देखो यहाँ पर इन दोनों का सम लिखा है लेकिन उसका साइन पलट रखा है और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मूलों का योग गुणा एक्स, माइनस का साइन आएगा, प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। अब एक और काम करते हैं। अगर ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है, एक चीज़ से और इसे कंपेयर करते हैं। मान लो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होएगी। ए बी सी कुछ ना कुछ होंगे, एक दो तीन जीरो कुछ ना कुछ तो होंगे ही। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि वो कैसे आया। देखो जरा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, एक है मतलब कि एक है। तो यहाँ पर भी हमें एक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों इक्वेशंस को, ठीक है भाई। तो सम ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू दिस। एक्स का कोफिशिएंट एक्स के बराबर होएगा, मैंने एक्स स्क्वायर का बराबर कर दिया ना। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट है नहीं है, चाहे एक हो, एक से डिवाइड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सम ऑफ रूट्स होएगा वो होएगा माइनस बी अपॉन ए और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होएगा वो होएगा सी अपॉन ए। ये मैं पहले बता चुका था, अब मैंने आपको इसे एक दो तरीके से दिखा दिया, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमें रिवाइज करनी थी। दूसरी चीज़ हमें रिवाइज करनी थी अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले जो हम पहले कर चुके हैं। तो एक बार मैं आपको वो रिवाइज करवा दूँ ये, बिकॉज ये यहाँ पर काम आएंगे। अगर आपको ए प्लस बी गिवन हो और ए इंटू बी गिवन हो, अगर ये दो चीज़ें गिवन हो तो आप ये सारे निकाल सकते हो। इनके बीच में चाहे माइनस लगो वो भी आप सारे निकाल सकते हो। मैं आपको एल्जेब्रा के अंदर करवा चुका, तो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, पहले करवा चुका हूँ। अब सिर्फ आप मेरे साथ साथ बोलोगे, बस उतना रिवाइज करना, आपको उतना आना चाहिए, ठीक है। ये क्या होएगा, सीधा सीधा बोलोगे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। बहुत ही अच्छे, बिकॉज अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपको दो चीज़ों का सम गिवन हो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट गिवन हो, बिकॉज एग्जामिनर आपको दोनों रूट्स का सम दे देगा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट दे देगा और उन रूट्स की पावर चढ़ा चढ़ा कर आपसे पूछेगा, ठीक है। अब ये ए प्लस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये उंगलियों पर होना चाहिए आपके, ठीक है। मतलब उंगलियों पे इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप खाना खाओ
उंगलियों से मतलब थोड़ा थोड़ा सब्जी में मिल मिल के भी अंदर जाए, उंगलियों पे ऐसे होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 2a स्क्वायर बी 2 स्क्वायर। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम चीज़ लगाई। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हो। a4 प्लस b4 होल स्क्वायर माइनस 2a4 b4। ये मैंने रट नहीं रखे हैं, ये मत सोचना रट रखे हैं, मैंने आपको भी पहले समझा दिया, समझ में आने चाहिए। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हो। ये किस चीज़ का स्क्वायर है भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के स्क्वायर के रूप में, माइनस 2 ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, हाँ इसको आप क्यूब वाले से भी लिख सकते हो भाई, तो क्यूब वाले से भी लिख कर दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, देखो मैंने याद नहीं रख रखे, मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अच्छा, ये मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझाया था कि जो छोटे वाली पावर है वो कॉमन आती है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। और मैं कई बार अलजेब्रा में से गुजर चुका हूँ, आप भी जब 2-3 बार गुजरेंगे जिस वजह से मैं बता रहा हूँ, तो आपको भी ये सारी चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, और ए रेस्ट पावर 7 बी रेस्ट पावर 7 को हरे रंग से लिखना चाहिए हमें, ये गीता में लिखा है। a4 प्लस b4 माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब छोटी पावर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हरे रंग से सारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैं सिखा नहीं रहा था, आपको याद करवा रहा था, इनकी जब भी ज़रूरत पड़े हमें इस्तेमाल करनी है। अब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ कूच करते हैं। बताओ भाई, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो जैसे ही एग्जामिनर ने आपको कोई इक्वेशन दी तो आपको सीधा सीधा दो बातें पता चल गई कि उसके रूट्स का सम क्या है। अगर ए और बी रूट्स हैं तो ए प्लस बी 14 है और ए इंटू बी 11 है। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है ए और बी। उसने पूछा क्या, एक बार वो देखते हैं। उसने पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो आप मेंटली निकालने के एबल होने चाहिए। इसके स्क्वायर में से इसका डबल घटाना है, ये क्या होएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 22, बोले तो 174। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ये क्या होएगा? ठीक है, ये बताओ भाई, एग्जामिनर ने आपको क्या बोल दिया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको पता लग गया अल्फा प्लस बीटा। मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, तो मैं बद्दुआ मार दूंगा कि तुम्हारा ना हो। जैसे मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन करना। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और हमें निकालनी है ये चीज़ें, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो आप इजीली निकाल लोगे। बताओ जल्दी, अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा? मेंटली करके बताओ। 36 माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 माइनस 2ab 2 अल्फा बीटा, तो 36 माइनस 2 इंटू 6 12, 36 माइनस 12 24। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मेंटली करके दिखाओ, कई बार हम कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब 216 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 36 थी 108, 216 माइनस 108 108, ये 108 आएगा। ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी 108। तो सिंपली एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर बेटा हमसे ये बोल रहा है कि 108 24 और 6 इनको जोड़कर बताओ, तो 30 और ये 138, दैट इज ऑप्शन धारा 138 के तहत उत्तर आ चुका है। ठीक है, now tell me this, if alpha and beta are roots of the quadratic equation this, then the value of this is equal to। तो जैसे ही एग्जामिनर ने आपको बताया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको सीधा सीधा दो चीज़ें पता लग गई। क्या चीज़ें पता लग गई? कि भैया अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो हो गया, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और एक आपको पता चल गया कि भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, ये आपको अच्छे से दिख तो रहा है ना? हाँ, वो हो गया सी अपॉन ए। ठीक है, तो
अब उसने आपको ये निकालने के लिए बोला, तो ये तो बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मतलब आपको करना क्या है, अल्फा बीटा तो आपको पता ही है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकाल के इसके ऊपर रखना, तो वो तो आप इजीली रख लोगे ना। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा पता हो तो आप निकाल ही सकते हो। तो चलो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं फिर, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम के अंदर ये तो लिख लो, मैं ये बोलूँगा फिर बिना वजह कई बार साइन की गलती हो जाती है आपसे, ये तो लिख लो, फिर उसके बाद ये भी चलो लिख लो, फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब यानी कि माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस -3 तो माइनस 3ab तो 3ca इंटू ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्यूब है, तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर भी क्यूब हो जाए, मैंने ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं ए से काट रहा हूँ, तो एक ए से ये हर जगह का मैंने एक एक ए काट दिया। ऊपर क्या हो गया भाई, ऊपर हो गया 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ, ए स्क्वायर सी। इस शक्ल का प्राणी जहां पर भी घूमता हुआ दिखे उसे आंसर मार्क कर दो, ऑप्शन बी। ठीक है, बताओ। If a and b are the roots of this equation, then which equation will have roots a cube and b cube? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भैया एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ए क्यूब और बी क्यूब हों। तो अगर मुझे रूट्स का सम पता चल जाए, रूट्स का प्रोडक्ट पता चल जाए, तो आप इक्वेशन बना सकते हो। आपको पता है कि भैया रूट्स का सम पता चल जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 है, ऐसे आप लिख दोगे। तो हमें एग्जैक्ट रूट्स नहीं चाहिए, हमें उनका सम और प्रोडक्ट चाहिए, ये दिमाग में रखो। हमें रूट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए उनका सम और उनका प्रोडक्ट, फिर हम लिख देंगे। तो चलो भाई, तो हमें क्या पता है, क्या निकालना है, ये देखो। हमें पता है अल्फा ए और बी है ना उसके रूट्स, कि ए और बी इज इक्वल टू 1 एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट्स भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 1 है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा। ठीक है, और हमें निकालना है एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हैं ए क्यूब और बी क्यूब। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमें ऑलरेडी पता है, इसका क्यूब 1, सिर्फ ये निकालना है। तो ये तो आप इजीली निकाल लोगे, ए प्लस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू -2। बहुत ही उम्दा। तो बस सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, एक ही स्टेप का खेल था। अब बता दो कौन सी इक्वेशन है, तो भैया ये वाली है। सम ऑफ रूट्स -2 है, तो यहाँ पर देखो यहीं से आएगा ना माइनस, तो साइन चेंज होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक तो ये तरीका है। मैं आपको एक और मिसलेनियस तरीका बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एक मिसलेनियस सिचुएशन यूज हुई है। ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है, मिसलेनियस मतलब कि एक स्पेशल केस यहाँ पर यूज हुआ है, कि स्पेशल केस यूज करके स्टूडेंट्स को यही बता दिया जाता है कि ये देखो शॉर्ट ट्रिक। क्या स्पेशल केस है, देखो जरा। ए और बी का प्रोडक्ट 1 है, यानी कि ए और बी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और उन दोनों का सम 1 है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1, याद आया? एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 अलजेब्रा के अंदर क्या था? नहीं याद आया, छोड़ो, करवाता हूँ, टेंशन मत लो। एक बार इसको x से डिवाइड करना जरा दोनों तरफ, तो क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको ध्यान से इत्मीनान से कोई चीज़ बताऊंगा तो सुनते रहना। बस x से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 होता है तो उस नंबर का क्यूब -1 होता है, तो x क्यूब इज इक्वल टू -1। हमें ये केस याद है। अब कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगी ना, कि a x रेज टू पावर n प्लस b x रेज टू पावर x रेज टू पावर n -1 एंड सो ऑन अप टू d इज इक्वल टू 0,
तो जो भी डिग्री होगी ना किसी भी इक्वेशन की, जो भी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होते हैं, गारंटीड होते हैं। हमेशा रियल रूट्स नहीं होते, रियल यानी कि वास्तविक नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं कई बार, बट होते हैं उतने, रियल और इमेजिनरी मिलाकर उतने गारंटीड होते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, इसके 3 रूट्स हैं, x की पावर 3 है, ये भी एक इक्वेशन है, इसको इधर लेकर आओ, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके 3 रूट्स हैं। समझ में आ गई बात? अभी थोड़ी देर में आपको मैं रियलाइज भी करवा दूंगा इसके 3 रूट्स हैं कैसे। देखो, अगर एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, एक्स क्यूब की वैल्यू अगर -1 है तो एक्स की वैल्यू -1, ये भी आपके ध्यान में आया होगा क्योंकि -1 का क्यूब करने पर भी आता है। अब -1 यहाँ पर रख कर देखो, -1 -1, ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो एक्चुअल में यहाँ पर x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पर x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, जिनमें से एक -1 है और बाकी की 2 भी पॉसिबल हैं, और इन तीनों का क्यूब करने पर 3 नंबर ऐसे पॉसिबल हैं जिनका क्यूब करने पर -1 आता है। यहाँ पर -1 के अलावा वाले 2 नंबर यहाँ पर यूज हुए हैं, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताता हूँ। देखो, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपकी बात थोड़ा और डिटेल से, बिकॉज हम इक्वेशंस कर रहे हैं। इस 1 को इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे मैं मान सकता हूँ इसको, 1 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं एक बार एक्सपेंड करूँ, इट इम्प्लाइज दैट, इसको खोल लूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 के इक्वल होएगा या फिर ये 0 के इक्वल होएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -1, और यहाँ से आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो हम आगे यूज करेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ से आपको पता है कि 2 रूट्स आएंगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो यही इक्वेशन है ना। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स है ना, इस इक्वेशन की जो रूट्स आएंगी, यहाँ पर x की जो वैल्यूज आएंगी, उनका क्यूब की वैल्यू, उनके क्यूब की वैल्यू -1 है। इस इक्वेशन की रूट्स क्या है, इस इक्वेशन की रूट्स हैं a और b, तो इनके क्यूब की वैल्यू -1 है, तो a क्यूब इज -1, b क्यूब इज -1, ये डायरेक्टली हमें पता लग रहा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, दोनों का गुणा कर दो 1। समझ गए? तो ये एक स्पेशल केस है। जैसे ही अगर मैं देखता हूँ, ये स्पेशल केस एक और वे से आप पकड़ सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एलजेब्रा के एंड में, जीपी, -x से गुणा हो रहा है, फिर -x से गुणा हो रहा है, फिर -x से, अगर अब -x से गुणा हुआ है तो ये -x³ बन जाएगा, जो कि फर्स्ट टर्म के बराबर होएगा। तो x³ इज इक्वल टू -1। जब भी ऐसी जीपी बने, वैसे भी आप इसको पकड़ सकते हो, या फिर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल से आप इसको पकड़ सकते हो, और ना पकड़ में आए तो जो कन्वेंशनल वे है वो भी कर सकते हो। तो मैंने सारा झोल मोल जो भी है, ये सारा मैंने आपको क्यों डिटेल में बताया है, ताकि स्पेशल केस देखकर अगर कोई आपको सॉल्यूशन बताए तो बिना वजह आप ड्रॉ नहीं कि ये तो आपने नहीं किया, और कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो जो भी बातें मैंने बोली है उनको एक बार फिर से आप सुन सकते हो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो, अदरवाइज कन्वेंशनल वे से तो आप जा ही सकते हो। आगे बढ़ूँ फिर मैं, चलो। a and b are roots of this quadratic equation, then what is the value of this? तो सिंपल सी बात है, a और b अगर इसकी रूट्स हैं तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि भैया a प्लस बी जो है सम ऑफ रूट्स जो है वो 1 है, और a इंटू बी जो है वो -1 है। सम ऑफ रूट्स का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्या निकाल पाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। 3 a4 प्लस b4 कैसे निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है भाई, क्या है भाई, तो 7,
ठीक है। अब A8 B8 कैसे निकलेगा, ये मेंटली करना आना चाहिए। A⁴ B⁴ का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ A4 B4 क्या है भाई, -2 एक्चुअल क्वेश्चन है ये CGL 2017 का। और बाकी क्वेश्चन एक्चुअल हो या ना हो, मैक्सिमम क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम से उठाए गए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन होएगा काम के हैं सारे, चुन चुन कर उठाए गए हैं, सोच सोच कर बनाए गए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये बताओ, इफ A and B are roots of this equation, ठीक है, then what is the equation whose roots are? तो A और B अगर इसके रूट्स हैं तो एक बात तो मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है क्या, कि A+B = -1 और A × B = -1। तो आपको निकालनी है एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं। तो यार सम ऑफ रूट्स निकाल लूँ। सम ऑफ रूट्स क्या है, ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ये। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, फिर तो आप इक्वेशन बता ही दोगे। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। A⁵ + B⁵ देखो भैया, अब आप स्टूडेंट हो भूतेश सर के, ठीक है, तो प्रैक्टिस जो आपको मटेरियल दिया है उससे इतनी कर दो, खुद की बेइज्जती ना कराओ और मेरी बेइज्जती ना कराओ, ठीक है। हाँ, ये ना हो कि प्रैक्टिस करते नहीं है फिर बोल रहे हैं भूतेश सर के स्टूडेंट हैं, बेइज्जती करा रखी है कहीं कहीं पर, ठीक है। ये क्लियर है, A⁵ है तो 2 और 3, ठीक है, छोटी वाली पावर कॉमन आती है A+B। अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, स्टूडेंट यहाँ तक आते आते इस चीज़ को कई बार भूल जाते हैं। टेंशन मत लो, सिलेबस को बार बार रिवाइज करोगे याद आ जाएगा, ठीक है। A² B² क्या है, ये मैं रटवाने की कोशिश नहीं करना, इसको रट मत लेना। रटने से बेहतर क्या है, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, रटने से बेहतर है ये निकाल लो। ये क्या होगा, A² B², इसका स्क्वायर 1 - 2AB +2 3, ठीक है, ये निकालो, ठीक है। इसको रटना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं रटना। अगर याद नहीं हो रहा तो इनको निकालो, इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या दिक्कत है। फालतू की चीज़ याद करोगे तो क्या होएगा, जब दिमाग के अंदर इतना सारा डाटा हो जाएगा याद करने का, तो कुछ काम की चीज़ें स्किप हो जाएंगी माइंड से। अपनी मेमोरी ऐसी ही है, वही चीज़ें स्किप होती हैं, तो फालतू की चीज़ें याद नहीं रखनी, ठीक है। तो इसको रटना नहीं है, मैंने इसको समझ रखा है कि छोटी वाली पावर जितना कॉमन आएगा अंदर A+B बचेगा, ठीक है। तो A³ B³ क्या होगा, A+B का क्यूब, यानी कि -1 -3AB × A+B, तो -3 दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस -3, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। तो चलो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो जो भी आएगा उससे आप आगे निकाल लोगे। अब तो मैं यहीं पर रख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड आएगी A⁵ + B⁵ प्लस A² B² × A+B = उस साइड आएगा -12, ऐसे आएगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ें निकाल लोगे कैसे, इनकी वैल्यू रख के, ये दोनों तो आपको पता ही है, A+B A² B² यहाँ से, ठीक है। अब मैं वहाँ पर रख रहा हूँ, तो भाई A² B² इज 3, A³ B³ इज -4 एंड A² B² यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर 1 और A+B = -1, तो -12 माइनस माइनस प्लस +1 -11, तो जो सम ऑफ रूट्स है वो -11 है। और इसकी पावर 5 करोगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, पावर ओड करोगे -1 की तो माइनस ही रहेगा। तो देख लो ये दोनों कंडीशंस कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। सी को मत लगा देना -11 देखकर, ठीक है। सम में साइन चेंज होता है, अगर सम -11 है तो यहाँ पर 11 होएगा, है ना। इसका सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो साइन चेंज करके -11 निकलेगा, यहाँ से प्रोडक्ट -1 निकलेगा, तो आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अब हम। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होएगी, यहाँ से सम ऑफ रूट्स 2, और अल्फा बीटा
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4। 4। ठीक है, ओके। तो हमने ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हैं, तो एक बार सम ऑफ रूट्स निकाल लो। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, जोड़ रहा हूँ। तो अल्फा 5 बीटा 5 प्लस बीटा 5 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये है सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट करना तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, अल्फा बचा, यहाँ पर बीटा बचा। प्रोडक्ट तो अल्फा बीटा ही है जो हमारे पास ऑलरेडी है 4। तो हमें सिर्फ सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए अल्फा 5 प्लस बीटा 5 निकालना है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में बताया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस जो छोटी पावर है उतना कॉमन आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज यहाँ पर रख रहा हूँ भाई। देखो, ये मेंटली निकालेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये क्या होता है, जब भी कोई भी काम मेंटली करो शांति से करना है, मस्त शांति से, किसी भी चीज़ का बर्डन मत लो, तेज नहीं करना मेंटली कर रहे हो। इसका मतलब मैं स्लो नहीं बोल रहा, शांति से बोल रहा हूँ। धीमे करने में और शांति से करने में फ़र्क है। मैं बोलना चाह रहा हूँ हड़बड़ाहट में नहीं करना, शांति से। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 4 माइनस 8, तो माइनस 4 इंटू, ये क्या लिख दिया मैंने, इतना बड़ा गुनाह। लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab इंटू दिस, 3 चौके 12 दूनी 24, 8 माइनस 24 तो माइनस 16, तो माइनस 4 इंटू माइनस 16, आगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2। ठीक है, तो ये क्या है, 64 माइनस 32, दैट इज 32। ज़्यादा 32 ही दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गया, सम ऑफ रूट्स ये आ गया। तो अब आप बता दोगे, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ से सम क्या आएगा, साइन चेंज होता है ना, सम 32 है तो माइनस 32 आएगा और ये 4 आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। बताओ भाई, if a and b are roots of this equation then what is the equation whose roots are a raised to power 17 b raised to power 23। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या की है, देखो थोड़ी सी गड़बड़ी सी की है। मतलब अब तक एग्जामिनर क्या बोल रहा था, a की पावर 5 b की पावर 5, पहले क्वेश्चंस में a की पावर 8 b की पावर 8, ऐसे ऐसे। मान लो चलो थोड़ा सा और उसके मूड में है तो a की पावर 17 b की पावर 17 बोल दे, बट पावर्स अलग अलग देने का क्या मतलब है। तो यानी कि अगर पावर्स अलग अलग दी हैं उसने ऐसे क्वेश्चन में और इतनी बड़ी बड़ी दी हैं, तो इसका मतलब ये है या तो ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकल सकती है या फिर ये कोई स्पेशल केस है। ठीक है, देखो जरा इसको ध्यान से देखो। अगर आपको देखकर नहीं पता लग रहा कि ये जीपी में है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यूब, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। एक्स क्यूब की वैल्यू पहले टर्म के बराबर। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो टेंशन मत लो, पता चलेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर लिखो सम ऑफ रूट्स, ए और बी रूट्स हैं, तो ए प्लस बी -1। फिर लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 1 है और दोनों का सम -1 है, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 है, इसका मतलब उस नंबर का क्यूब जो है 1 है। इस स्पेशल केस के ऊपर बेस्ड ये इक्वेशन बनाया मैंने, क्लियर, यानी कि उसका क्यूब जो है वो 1 है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था उसी तरीके से, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट थोड़ा सा अच्छे से समझा दूँ। इसको अगर आप दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो भी आपको वही चीज़ मिलेगी, x प्लस 1/x। इसको x से डिवाइड करोगे +1, उधर भेजो -1। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है कि x क्यूब इक्वल टू -1। ठीक है, तो x क्यूब इक्वल टू -1, इसका मतलब ये है भाई साहब कि x की जो हैं 3 वैल्यूज़ हैं, 3 रूट्स हैं, x की पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो 3 ऐसे नंबर हैं
जिनका क्यूब करने पर -1 आता है। एक तो -1 आपको साफ साफ पता है, -1 का क्यूब करो -1 आएगा। बाकी दो ऐसे नंबर हैं जो और हैं जिनका क्यूब करने पर -1 आता है। अब आप बोलोगे सर वो कौन से नंबर है? अरे भाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इजीली आप निकाल सकते हो। इसके ऊपर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। चलो मैं निकाल के बता ही देता हूँ। ये फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लगाओ यहाँ पर -1, ये ऐसे होता है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ये c है, ये b है, ये a है। लगाओ प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस 3 आयोटा, बिकॉज ये माइनस का 3 आ गया बटे में 2। ये हैं ऐसे दो नंबर कमबख्त जिनका क्यूब करने पर -1 आता है। तो एक प्लस वाला यहाँ पर, एक माइनस वाला यहाँ पर है। तो जैसे ही आपने इसको देखा, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास जो इक्वेशन बनी हुई है ना, ये जो इक्वेशन बनी हुई है इसके रूट्स ये हैं, ये ऐसे दो नंबर हैं जिनका क्यूब करने पर 1 आता है। तो जैसे ही आपने इसको देखा तो आपको ये स्पेशल केस नज़र आना चाहिए कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल वाला केस है, ठीक है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल वाला केस है। अगर आप दोनों तरफ x से डिवाइड करते हो -1, तो इसका मतलब x क्यूब इज इक्वल टू, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू -1 है। हाँ, तो x क्यूब की वैल्यू 1 होगी। माई मिस्टेक, अब तक मैंने कई चीज़ें गलत बता दी, कई चीज़ें मतलब कि x क्यूब की वैल्यू -1 बता दी, वो गलत था बस, बाकी सारी ठीक है। x क्यूब की वैल्यू 1 होगी। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू -1 है तो x क्यूब की वैल्यू 1 होगी, 1, ठीक है दोस्त, -1 इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर इस 1 को मैं इधर लेकर आऊँ, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ x -1 इंटू आगे क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के तहत अगर एक्सपेंड करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तब 0 होएगा जब x की वैल्यू 1 होएगी, जो कि यहाँ पर केस नहीं है। तो ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो कुल मिलाकर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसको सोल्व करने पर x की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी उसका क्यूब करने पर हमें 1 मिलेगा, ये हम श्योर हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और x की दो और भी वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, उनका क्यूब करने पर भी 1 आता है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं a और b। तो a क्यूब भी 1 है, b क्यूब भी 1 है। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे आपको स्पेशल केस दिखेगा, अच्छा ये वाला केस है, इसका मतलब इसकी जो भी रूट्स हैं उनका क्यूब करने पर 1 आएगा, तो a क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड b क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इसको देखो, इसको आप कैसे कर सकते हो, a की पावर 15 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a की पावर 3 की पावर 5 इंटू ए स्क्वायर, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, b की पावर 21 इंटू बी स्क्वायर, b की पावर 3 की पावर 7 इंटू बी स्क्वायर, मन मन में सोच सकते हो। और a क्यूब और b क्यूब तो 1 है भाई साहब, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो। अच्छा ये बात है, तो ये तो इजीली निकाल देंगे। अगर ए और बी इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा भाई -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा भाई 1, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 -2ab -1, और ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज 1। तो ये इक्वेशन होगी जिसका सम ऑफ रूट्स -1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है। तो एग्जैक्टली वैसी ही इक्वेशन होगी जो ऊपर है, ठीक है। ये डिटेल में बताने के लिए लंबा हो गया, अदरवाइज किया बहुत जल्दी जा सकता है, अपने दे के लिए आएगा। ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो बहुत ही सिंपल है भाई, अगर a और b इसके रूट्स हैं तो आपको एक बात पता है कि a प्लस बी सम ऑफ रूट्स होएगा q बाई पी, और a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होएगा r बाई पी, ठीक है। और हमने ये निकालना है, तो इसको मैं अलग अलग निकाल लूँ, इकट्ठे भी निकाल सकते हो, ये और ये ऐसे निकाल लेता हूँ, इनका अलग से एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर जाकर
एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और आगे बन जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। एलसीएम लिया तो आपको चाहिए क्या, आपको ए बी तो ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल है, तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2rp, ठीक है। तो ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नीचे आ गया पी स्क्वायर, ऊपर आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 2rp, इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से मैंने दोनों जगह से ये कॉमन ले लिया, ये भाई साहब दोनों जगह बैठे हैं, तो ये कॉमन ले लिया बाहर, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन पी स्क्वायर, यही है ना इसकी वैल्यू। तो ये बाहर कॉमन है, अंदर क्या बचा हुआ है भाई, अंदर बचा हुआ है 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर 1/ab। तो इनको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए भी इधर ऊपर आएगा, मतलब कि ऊपर नीचे ए बी से मल्टीप्लाई कर लो और इजी हो जाएगा, ये लो, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऊपर हो गया 1 प्लस ए बी, नीचे हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए बी ऊपर, 1 प्लस ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बी की वैल्यू है आर पी, तो 1 प्लस आर पी, इसको मैं यहीं पर सोल्व करके ले आता हूँ, 1 प्लस आर पी, पी प्लस आर अपॉन पी, और नीचे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, उसको मैंने भेज दिया ऊपर, ठीक है भाई। इस पी से ये पी कट गया, इस पी से ये पी कट गया, ठीक है। अब ये थोड़ी सी गचमच होगी यहाँ पे, दिखने में हो गई, अदरवाइज उत्तर आपके सामने है, उत्तर आपकी नज़रों के सामने है। तो देखो ऐसा एग्जैक्टली ऐसा दिखने वाला प्राणी आर स्क्वायर पी, देखो सबसे पहले तो क्यू स्क्वायर माइनस 2p आर प्लस पी, यही है, यही भाई साहब जो पास में बैठे हैं यही है, ठीक है। ये मत सोचना कि हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है, अरे भाई इसमें किया गया है, सम ऑफ रूट्स निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो निकाल लोगे ही, ए और बी रूट्स, हाँ उसके बाद ये इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, ऐसे ही तो सोल्व करोगे, फिर आपको पता लग गया अच्छा प्रोडक्ट अपने पास है, ये निकाल कर यहाँ पर रख दो, बस आगे हम करते गए। The sum of the roots of the equation is equal to the sum of squares of their reciprocal। मान लो इसकी दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा और बीटा का सम होएगा अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है, वो बराबर है इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स, अच्छा स्क्वायर्स के सम के बराबर है, किसके स्क्वायर, उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर। अल्फा का रेसिप्रोकल क्या है, 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, इसके बराबर है। हिंदी में बताऊं, अगर समीकरण के मूलों का जोड़ उसके पारस्परिक के वर्गों के जोड़ के बराबर है, उनके जो मूल हैं उनका पारस्परिक किया फिर उनका वर्ग कर दिया, उनके जोड़ के बराबर है इनका जोड़। तो बहुत सिंपल है, नॉट ए बिग डील, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस आपको ये सारी वैल्यूज तो पता ही है, दोनों तरफ रख दो, एग्जामिनर ने ये चीज़ आपको बताई, अब यहाँ पर रख दो, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा पता है। भैया सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है दिस बाय दिस माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होवे है, वो होवे है 1, ठीक है। अब रख दो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, और हाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लो, अदरवाइज ये काम तो मेंटली करने के हैं जी। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ए स्क्वायर माइनस 2, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अब इसको उधर लेकर जाओ तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की दो वैल्यूज आएंगी, तो सॉल्व करो, ए की दो वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट तो -2 है और सम क्या है -1, साइन पलटेगा, सम -1, तो 2 को तोड़ो जरा, 2 एकम 2, और सम -1 है तो बड़ी वाली को आप करोगे -2, तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं एक ही। एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने ये बोला है भाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो ए की
कौन सी वैल्यू नीचे जो दी है उनमें से एक ही एक पॉसिबल वैल्यू है, तो एक ही दो पॉसिबल वैल्यू है, इनमें से एक देगा। तो ये रही, समझ गए। उसने ये नहीं बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ए, एक ही वैल्यू है, उसको भी पता है दो है, उसने बोला जो भी एक ही पॉसिबल वैल्यूज है उनमें से एक कौन सी है, एक। ठीक है, ये बताओ भाई, if a and b are roots of this equation then which equation will have these roots? तो अगर a और b इसके रूट्स हैं तो एक बार देख लेते हैं सम ऑफ रूट्स क्या है भाई, a और b रूट्स हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत अच्छे। अब देखो उसने ये बोला है कि कौन सी इक्वेशन के रूट्स ये होंगे, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं भैया, निकाल लेते हैं। अपने पास a प्लस बी है, जी हाँ है। अपने पास a इंटू बी है, जी हाँ है। तो किस चीज़ की कसर है, हमें एग्जैक्टली रूट्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद इनका सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो देखो, तो पहले वाला रूट क्या है, पहले वाला रूट है दोस्त a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी यानी कि माइनस बी अपॉन ए, प्लस में ए बी यानी कि प्लस में सी अपॉन ए, ठीक है, प्लस में सी अपॉन ए यानी कि ये क्या है, सी माइनस बी अपॉन ए, ये पहला रूट है। दूसरा रूट, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है ए इंटू बी यानी कि सी अपॉन ए, माइनस में अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी अपॉन ए। तो दूसरा रूट है भैया सी प्लस बी अपॉन ए। आप इनको डायरेक्टली भी जोड़ सकते थे, मैं ये नहीं बोला डायरेक्टली मत जोड़ो, डायरेक्टली प्रोडक्ट मत करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स आ गए, तो एक बार सम ऑफ रूट्स बताना मेरे को, तो सम ऑफ रूट्स इन दोनों को जोड़ो भाई, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जोड़ोगे तो b से b गया, ऊपर बचेगा 2c, तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ भाई, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर। अब जब आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, अब किस चीज़ की कसर है, अब तो आप बता ही दोगे, रख दो इनको, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर देख लो क्या हुआ है, या फिर मैं रख ही देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब एग्जामिनर ने क्या किया, जब ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाती है वो थोड़ी सी भद्दी लगती है, तो उसने क्या किया, पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया बस, ताकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर की प्रेजेंस है, ए स्क्वायर से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ पर ए से ए कट गया, 2ac आएगा माइनस का है, ये तो हो ही नहीं सकती, 2ac आगे आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी नहीं हो सकती, दिस इज द आंसर। आगे बढ़े, इसी तरह अगले क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ भाई। इफ m and n are roots of this equation then the equation whose roots are this। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हों, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो चलो बढ़ते हैं। तो m और n अगर रूट्स हैं तो m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, m प्लस n की वैल्यू यहाँ से होगी माइनस बी अपॉन ए, और m इंटू एन की वैल्यू क्या होगी, m इंटू एन की वैल्यू होगी c अपॉन ए, ठीक है। ये दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, दिक्कत है, ठीक है। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिनके रूट्स ये हों, तो एक बार अब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सम ऑफ रूट्स, ठीक है, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो आप इनको ऐसे भी जोड़ सकते हो, प्लस इस n को ऊपर भेज दो, m को ऊपर भेज दो, एलसीएम लेकर भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के देख लेना सेम आंसर आएगा। लेकिन मेरे को एक और चीज़ दिख रही है, क्या चीज़ दिख रही है, कि अगर मैं m से इसको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा m प्लस 1/m, और इसको n से डिवाइड कर दूं तो n प्लस 1/n, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो m प्लस n को मैं इधर ले आया, प्लस इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, तो नीचे आ गया mn, ऊपर आ गया m प्लस n, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है।
तो ये सारी चीजें तो अपने पास है ना, m प्लस एन भी है और m इंटू एन भी है, तो सम ऑफ रूट्स तो आपका हाजिर है जनाब, सम ऑफ रूट्स तो आ गया, बधाइया हूँ। तो m प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये क्या होएगा माइनस बी अपॉन ए ऊपर और नीचे होएगा सी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी, यानी कि ठीक है जो भी है इसको ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर सेम है ना, ठीक है इसको ऐसे ही रखो। तो ये आ गया आपका सम ऑफ रूट्स। अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेते हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दोनों चीज़ों को, तो जब मैं इन दोनों चीज़ों को, आप इनको ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको भी आपस में जो मैंने बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, डजेंट मैटर। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, तो एम स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम एन। तो जो भी चीज़ें आपके पास है ना, इसको उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। आपके पास m इंटू एन है, जी हाँ है, m इंटू एन है, जी हाँ है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, नहीं है बट निकाल सकते हैं तो निकाल लो। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होवत है, ये आएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2mn माइनस 2ca, 2c अपॉन ए। अब नीचे a है भाई, तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा होएगा अपने साथ, ठीक है। तो ऊपर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, मैं तो आगे नहीं हट रहा ना, हाँ ठीक है। तो चलो ये भी अपने पास आ गया। अब रख दें सारी चीज़ें यहाँ पर, तो चलो रख देते हैं। m इंटू एन की वैल्यू वहाँ पर ऊपर कोने में देखो c बाई ए, तो ऊपर यहाँ पर आ गया c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस ये चीज़ मैं यहीं पर लिखता वैसे तो, बट आपको समझाने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, इस प्लस 1 को मैं ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर रहा हूँ, वो हर जगह ए स्क्वायर आ रहा है, अपना मस्त एलसीएम बन जाएगा। m इंटू एन इज c बाई ए, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी इस a को मैं काट रहा हूँ भाई, जहाँ पर भी ये a है हम काटते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर देखो जरा, देखो अब तो मैं आगे अड़ूंगा ही अड़ूंगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये मैंने वही चीज़ लिखी है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac, इन सब के नीचे a है और नीचे c है, तो नीचे आ गया ac, ठीक है। गर्मियों के दिनों में यूज़ कर लेते हैं लोग ac। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हाजिर है जनाब, जी हाँ हाजिर है। सम ऑफ रूट हाजिर है जनाब, जी हाँ हाजिर है। तो क्या अब आप इक्वेशन बना सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार सोल्व कर लूँगा, ऐसे होएगा ये, माइनस बी सी माइनस बी ए अपॉन ए सी, तो मैं माइनस बी कॉमन ले रहा हूँ, माइनस बी ए प्लस सी अपॉन ए सी। ये बोर्ड के ऊपर काफ़ी बड़ा हो गया, बट आपको घबराना नहीं है। हम कर क्या रहे थे, हम सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल रहे थे बस। तो कैसे क्वेश्चन करना है वो अपने माइंड में क्लियर था कि सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, जैसे भी ये निकलेगा क्वेश्चन हमें लेकर जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, बस इनसे अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो अब ये लिखा हुआ क्या होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर दोनों जगह ए सी है नीचे, सम ऑफ रूट्स में भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ए सी से मल्टीप्लाई करेगा पूरी इक्वेशन को, है ना, ऑफ कोर्स। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ में ए सी आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर नीचे दोनों में ए सी है, ए सी से वो मल्टीप्लाई करेगा। अब आगे आएगा सम ऑफ रूट्स, एक्स वाले टर्म के अंदर सम ऑफ रूट्स के साथ साइन चेंज होएगा। तो अपना जो सम ऑफ रूट्स है वो ये है, तो देखो कहाँ पर है, वो है ए बी प्लस बी सी, उसने बी को अंदर डाल रखा है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी है, और बाहर जो साइन है वो पॉजिटिव का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का सम ऑफ रूट्स में पलटता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होएगा, तो ये हो सकता है ए और डी, है ना, यहाँ पर देख करता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होएगा भाई साहब, देखते हैं। आगे है 2ac वाला टर्म, तो 2ac और c और a, इसको लेकर उस भाई साहब ने, एग्जामिनर ने, a माइनस सी या c माइनस ए का होल स्क्वायर बना दिया, किसी भी एक का बना सकता है, और साथ में बी स्क्वायर है, और ये चीज प्लस की आएगी, तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस का a माइनस सी का स्क्वायर, तो यही है
नीचे माइनस कर दिया उसने, ये गलत है। तो समझ गए, ये वाला होएगा। उसने सी ए और 2ac को पकड़कर a माइनस सी का होल स्क्वायर बना दिया, और साथ में बी स्क्वायर भी एक पड़ा है, बेचारा अकेला तन्हा। डन। अब आगे बढ़ते हैं। बताइए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज डबल द अदर। अच्छा, एक रूट दूसरे की डबल है, तो मैंने एक रूट को मान लिया जी अल्फा, और दूसरी रूट को मैंने मान लिया 2 अल्फा। ठीक है, मन ही मन में, एक अल्फा एक 2 अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर। अब आपने सिर्फ करना क्या है पता है, अल्फा की वैल्यू निकाल कर इक्वेट कर दो। तो मैं इस 2 को इधर भेज रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर की ये वैल्यू है। इस 3 को मैं इधर भेज रहा हूँ, ये वैल्यू अल्फा की है। क्यों ना मैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर निकाल लूँ और उसको अल्फा स्क्वायर के साथ इक्वेट कर दूँ। तो इस इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर करो, बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। ये किस चीज़ की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर की। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी अपॉन 2 है। तो मैंने दोनों जगह से इक्वेट कर दी, ठीक है, सी अपॉन 2 है। और आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। एक ए से एक ए कट गया, इस 2 को इधर लेकर आओ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac, ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। ठीक है, ऐसे ही आगे आने वाले 2 दिन क्वेश्चन कर लेंगे, ट्राई करना। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2.5 टाइम्स द अदर, तो मैंने एक रूट को मानना भाई साहब 2 अल्फा, और दूसरी रूट को मानना पड़ा 5 अल्फा। इसकी 2.5 गुना है ना, इसकी 2.5 गुना। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 7 अल्फा इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स यहाँ से आएगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 10 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। फिर से इक्वेट कर दो भाई, इस 7 को मैंने उधर भेज दिया, ये लो, यहाँ पर बच गया अल्फा। इस 10 को भी मैंने उधर भेज दिया, ये लो, यहाँ पर बच गया अल्फा स्क्वायर। तो मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर निकाल रहा हूँ, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होगी, स्क्वायर कर रहा हूँ भाई, बी स्क्वायर अपॉन 49a स्क्वायर। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होगी c बटे 10a। कर लो अब सोल्व, एक ए से एक ए गया, तो ये आ गया 10b स्क्वायर 10b स्क्वायर इक्वल टू 49ac। ऐसा कुछ मामला आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। मजे आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन में लो मजे। ये बताओ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दोनों रूट्स के बीच में 4 का अंतर है, यानी कि एक रूट को मैंने मान लिया जी अल्फा, और दूसरी रूट को मैंने मान लिया अल्फा प्लस 4। ये 4 का अंतर, एक अल्फा है एक उससे 4 बड़ी है, उसको अल्फा माइनस 4 मान लो, कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों का सम क्या होएगा, तो दोनों को जोड़ो जरा, तो सम होएगा 2 अल्फा प्लस 4, जो कि क्या है, सम होएगा बी अपॉन ए। दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4, जो कि हो जाएगा सी अपॉन ए। अब आपको करना क्या है वो तो आपको पता ही है, क्या करना है, आपको यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा अल्फा स्क्वायर किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और वहाँ से भी अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और उनको इक्वेट करना है। कुल मिलाकर ऑप्शंस के अंदर अल्फा दिख नहीं रहा, अल्फा तो हमने माना था, अल्फा टी पी क्यू ये हम मान रहे हैं, तो वो तो ऑप्शन में थोड़ी दिखेगा, एग्जामिनर को क्या पता आप क्या मानोगे। तो अल्फा की वैल्यू को हमने खत्म करना है इक्वेट करके, तो कैसे खत्म करोगे ये देखो, देखो अब जरा। फिर उसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, और हो सके तो एक और तरीका बताऊंगा फिर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर आपको मुश्किल पड़ जाएगी, अल्फा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा की कहाँ पर रखोगे। तो एक ध्यान दो, मैं यहाँ पर 2 चीज़ों की वैल्यू रखूंगा फिर, ठीक है, एक तो अल्फा की, एक अल्फा प्लस 4 की, या फिर यही मान लो अल्फा की वैल्यू। तो ऊपर से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ और उसको यहाँ पर घुसेड़ देंगे, ठीक है। तो चलो रखते हैं, तो भाई इन दोनों जगह से 2 मैंने कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लूँ, ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, सीधा 4 भेज देते, और इस 2 को मैंने नीचे भेज दिया। और यहाँ पर जो 2 लिखा था उसको यहाँ पर भेज दिया, तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू, ठीक है।
तो बस इस अल्फा की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कोई बड़ा तीर नहीं मार रहा मैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख दी मैंने। इसको सोल्व कर लेते हैं। b माइनस ये ऊपर जाएगा 4a अपॉन 2a इंटू, अब अल्फा प्लस 4 यानी कि इसके अंदर अगर 4 जोड़ोगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस 4a, मतलब यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी इस अल्फा की और सोल्व कर दी 2a इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा देखो जरा, a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू सी बटा ए से ए गया तो बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। यही है आपकी सिचुएशन जो आंसर में गिवन होगी। बट इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्या किया, देखो बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर आप देखोगे यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बस उसने क्या किया, ये जो 16a स्क्वायर है ना, उसने थोड़ा सा चंचल होकर इसमें से 10 तो यहीं पर रख लिए माइनस 10a स्क्वायर, और जो माइनस का 6 बचा वो इधर भेज दिया, इधर जाके वो प्लस 6a स्क्वायर हो गया। ये देखो ए स्क्वायर वाले टर्म को उसने तोड़कर दो जगह कर दिया। आंसर इस ऑप्शन बी। एक तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, अल्फा अल्फा प्लस 4, या फिर अगर 4 का फर्क है तो ऐसे मान लो एक रूट को अल्फा माइनस 2 एक रूट को अल्फा प्लस 2। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा इनका सम करोगे तो वो अल्फा में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और प्रोडक्ट भी सीधा सीधा शरीफ सा प्रोडक्ट हो रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ऐसे एक बार करके देख लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस 2 को नीचे भेजोगे तो यहाँ से आ गई अल्फा की वैल्यू, इस 4 को उधर भेजोगे प्लस 4, यहाँ से आ गई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। तो ऊपर आप इजीली अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हो, तो वो क्या होएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और नीचे तो अल्फा स्क्वायर है ही, इसको सोल्व कर लो c प्लस 4a अपॉन ए। ठीक है, तो a से a गया, यही था क्या? देखते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जो 4a उधर जाएगा तो 4ac प्लस 16a स्क्वायर, जी हाँ यही था। ठीक है, वो 16a स्क्वायर है ना, यहाँ से 10a स्क्वायर यहाँ पर भेजोगे तो वही मामला हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सस्ते में मामला निपट गया अगर आप इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हो। तो 4 का डिफरेंस है, एक को +2 एक को -2, इनमें भी तो 4 का फर्क है ही, 6 का फर्क है, +3 -3। ठीक है, या फिर अभी मेरे दिमाग में आया था एक और तरीका, वो अप्लाई होगा कि नहीं वैसे भी हम देख लेते हैं। उसने ये बोला है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, अगर एक इक्वेशन के रूट्स के बीच में 4 का फर्क है, तो मैंने खुद ही मान लिया, एक इक्वेशन मान लिया जिसका एक रूट है 1 और जिसका दूसरा रूट है, या फिर 1 के माने 0 मान लेना, एक ऐसी इक्वेशन जिसका एक रूट है 0 और दूसरा रूट है 4। ठीक है, तो ऐसी क्या इक्वेशन होगी, तो वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स क्या है इनका 4, तो -4x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 0 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर अपना क्या है 0 है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई जी 1, b की वैल्यू आ गई ब्रदर 4, और c की वैल्यू आ गई 0। तो ये कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, तो c तो खत्म हो ही गया। ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, और b की वैल्यू क्या है 4, तो 0 इज इक्वल टू समथिंग गलत, b स्क्वायर 16 माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू c तो खत्म है ही 10, 16 माइनस 8 10 थोड़ी होता है, खत्म। b स्क्वायर 16 माइनस 10a स्क्वायर तो -10 इज इक्वल टू, ये तो खत्म है ही 6 इंटू, तो ये ठीक है सेटिस्फाइंग। आगे b स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 16a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, ये तो खत्म 8b इज इक्वल टू 8, ये गलत। तो यानी कि मैंने किया क्या, जो उसने मेरे को बोला था ना कि ऐसा है, मैंने वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर ली और देख लिया उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। आपको 0 और 4 का फर्क क्रिएट करना जरूरी नहीं है, 1 और 5 ले लो, -2 और ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने 0 क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया कि प्रोडक्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, कम से कम थोड़ी तो कैलकुलेशन कम होगी। ठीक है, चलो
बताइए भाई, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट इन द इक्वेशन दिस, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, एक रूट मैंने मन ही मन में मान ली अल्फा, दूसरी रूट मैंने मान लीजिए अल्फा स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स क्या है बताओ जल्दी? माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? एक अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। अब मेरे को करना क्या है? अल्फा तो मैंने खुद मानना है, तो अल्फा की वैल्यू को भैया कंपेयर करना है, किसी तरीके से गायब करना है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकालनी है, और दोनों को इक्वेट करना है। तो मैं कैसे निकालूं? एक काम आप कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों जगह क्यूब कर दो। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ इसको। तो क्या बनेगा देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा क्यूब इंटू ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो मैं उसकी वैल्यू ही रख रहा हूं यहां पर माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से भाई साहब ये देखो, अल्फा क्यूब में आ गई सारी चीजें। मैंने क्यूब क्यों किया? क्योंकि यहां पर क्यूब था, तो अब जहां पर भी अल्फा क्यूब है मैं वहां पर क्यू रख दूंगा। अल्फा क्यूब यानी कि क्यू प्लस अल्फा क्यूब का स्क्वायर है यानी कि क्यू का स्क्वायर माइनस 3pq, इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू 0, बिकॉज इधर इज इक्वल टू 0 ऐसे करके गिवन है ना। तो ये क्या है? पी क्यूब, ठीक है, और एंड में है क्यू स्क्वायर, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, और बीच में ये मामला है। तो इन दोनों में से मैं ले लेता हूँ माइनस क्यू कॉमन, माइनस क्यू, यहाँ पर बचा 3p और यहाँ पर बचा -1। यही चीज़ है, इसमें से और इसमें से मैंने माइनस क्यू कॉमन ले लिया बस। वो क्यों लिया यहाँ पर देखकर, तो पी क्यूब माइनस क्यू 3p -1 ये रहा, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। बताइए जहाँ पर ना, इफ m and m ग्रेटर देन n आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, तो वेयर a इज ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। तो भाई एक बार इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, इसको सिंपल लाना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर में तो है ही नहीं है, ऐसे ही फैली पड़ी है, तो इसको सोल्व करते हैं। चलो, अंदर वाली को सोल्व करके a प्लस बी का होल स्क्वायर से 7 गुणा करूंगा मैं। 7x स्क्वायर, 2 दूनी 4 7 28 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 7 28 ax प्लस 3a स्क्वायर। इन दोनों को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, माइनस 5 7 35 ax माइनस 115 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो 7x स्क्वायर, आगे x वाला टर्म कहाँ कहाँ पर है? तो ये हो गया -7ax। अब ये वाला टर्म कहाँ कहाँ पर है? a स्क्वायर, जो भी मतलब एक्स्ट्रा बच गया, फालतू का डंगा जो ही बच गया, 28 और 3 31, इसमें से 31 घटाएंगे, है ना, तो 5 में से 1 गए 4, 11 में से 3 गए 8। ये किसका है? माइनस का, इक्वल टू 0। अब देखो हर एक जगह 7 कॉमन है, तो 7 को काट दूं? आप मना करोगे तो भी काटूंगा मैं। 12 7 84, ठीक है। अब ये है सिंपल, इसको सोल्व कर लो। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक नई चीज़ अभी सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे दे देता ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करो एक बार इसको सोल्व करो। प्रोडक्ट -12 है और सम क्या है? 1, साइन चेंज होता है ना, तो 12 को तोड़ो, 4 3 12, सम 1 है तो बड़ी वाले को पॉजिटिव रखेंगे, 4 और -3। अब एग्जामिनर ने क्या दिमाग लड़ाया? बस उसने ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है, ये है इस तरीके से, x -4 x + 3, यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर -4 लिखते हैं, -3 है तो +3 लिखते हैं, जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से है। तो उसने बस क्या किया, इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, उसने 4a और 3a को लिया है, ताकि 4 3 12a स्क्वायर बने। यहाँ पर देखो 12a स्क्वायर, और 4a - 3a, a सम हो तो उसका ऑपोजिट साइन -a यहाँ पर आ गया। तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे हम सोल्व करेंगे? जब आपको पता लग जाए ये x के अंदर क्वाड्रेटिक है ऐसे, और ये a के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, आपका दिल करे वैसे सोल्व कर सकते हो। तो x के अंदर ये क्वाड्रेटिक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं a को काट देता हूँ ऐसे, यहाँ से a स्क्वायर को, यहाँ से इसे को, तो मामला जो है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। तो मैंने इसको काट दिया, अब ध्यान से देखते रहिएगा। फिर मैं इस 12 को तोड़ता हूँ,
4 दिए 12, इनमें से एक नेगेटिव है। फिर मैं देखता हूँ सम तो +1 है, साइन चेंज कर देना, सम +1 है। -4। अब मैं दोनों के साथ एक एक ए चिपका देता हूँ। तो 4a और 3a का प्रोडक्ट 12a² और इन दोनों का सम +a बनेगा, जिसका साइन चेंज होकर यहाँ पर -a आया है। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई, दोनों रूट्स आ गई, समझ गए। तो a² और a को काटो, बाद में चिपका दो, अगर आप ऐसे कर पाओ तो बहुत बढ़िया। तो भाई x की ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि m और n रूट हैं उसके, यानी कि इनमें से एक m है एक n है, और m जो है वो बड़ा है, ठीक है, m बड़ा है। तो आप ये बोलोगे फिर तो m यही है, जरूरी थोड़ी है m ये है, क्या पता a नेगेटिव हो, लेकिन उसने दे रखा a नेगेटिव नहीं है, a 0 से बड़ा है, फिर तो यही वैल्यू बड़ी होगी। तो ये वैल्यू m की है और ये वैल्यू n की है, ठीक है। तो 3m माइनस n, 3m यानी कि 3 चौके 12a माइनस n, तो माइनस माइनस प्लस 3 तो 15a, ठीक है। कई लोगों ने 9a मार दिया होगा, यहाँ पर साइन चेंज किया नहीं होगा, शर्म कहीं के, ठीक है। 15a आ जाएगा। अब आगे करते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर देखकर स्टूडेंट को कई बार डर लगता है कि सर ये क्या दे दिया। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन रेशियो p:q, अगर इस इक्वेशन के रूट्स p:q में हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन के रूट्स मान लिए pa और pq। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इन दोनों को जोड़ो, है pa pq क्यों मान लिया मैंने, दिमाग खराब है क्या मेरा। अगर रेशियो p:q है तो मैंने रूट्स मान लिए pa और qa, pa qa, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो तो a कॉमन आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, यहां से देखो, -m/l, इन दोनों को गुणा करो, pqa², प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, m/l, ठीक है। ये तो आ गया। अब हम देखते हैं निकालना क्या है। तो भैया ये आपको निकालना है, तो देखो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आप ऐसे देखो, √p/√q प्लस √q, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जिसमें, तो इसको ऐसे देखा करो, इस तरह की चीज़ को, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो जब मैं सोल्व करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बन जाएगा p + q, p + q, √p p बना देगा, √q q बना देगा, और नीचे आ जाएगा √p/q एलसीएम, और आगे ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको देखो और उसको देखो, इनकी शक्ल को देखो। एक तो मुझे √pq चाहिए, तो यहाँ पर मुझे दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया भैया दोनों तरफ अंडर रूट, तो a² सोल्व होकर आ गया a, ये अंडर रूट में हो गया, और ये हो गया √ml, ठीक है। ऊपर p + q है, नीचे √pq है, वहां पर ऊपर p + q है, नीचे √pq है, और दोनों में a है। अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको इससे, तो मजा आ जाएगा कि नहीं, वही चीज मिल जाएगी जो यहाँ पर है। और √ml से ml को जब काटोगे, तो इस माइनस को अलग रखो, ml को अगर √ml से काटेंगे तो √ml आएगा, तो माइनस का √ml आएगा, तो इसकी जो वैल्यू है ब्रदर, वो माइनस का √ml है। अब आपको आंसर दिख ही गया होगा, और ये प्लस का √ml है, तो आंसर विल बी 0, दैट ऑप्शन है, ठीक है। बताओ, in solving a problem one student makes a mistake in the coefficient of first degree term and obtains this and this। देखो, एक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होती है, ax² है प्लस bx प्लस c = 0। फर्स्ट डिग्री का टर्म कौन सा है, ये पहले वाला डिग्री का, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री 0 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, आपको ये बात पता है कि भैया ये जो है ये सम देता है, ये जो है ये प्रोडक्ट देता है, ठीक है। दिस बाय दिस सम, दिस बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो, एग्जामिनर ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टूडेंट सोल्व कर रहा था, तो उस बेचारे ने क्या किया, जब वो इसको सोल्व कर रहा था तो उसने पहली डिग्री का जो टर्म है, जो एक घात का जो पद है उसके गुणांक में, उसके कोफिशिएंट में गलती कर दी, यानी कि यहाँ पर उसने गलती कर दी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को। बाकी उसने सब कुछ ठीक सोल्व किया। अगर सिर्फ देखो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से आता है, प्रोडक्ट आता है यहाँ से और यहाँ से। अगर इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, सिर्फ यहीं पर गलती की है उसने, तो प्रोडक्ट तो ठीक ही रहा होगा, प्रोडक्ट तो जो रूट्स का है वही होगा,
इसको बदलने से तो सिर्फ सम बदलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट तो दोनों रूट्स का सेम ही रहेगा। तो उसने यहाँ पर गलती की और उसने ये दो रूट्स निकाली। इस भाई साहब ने गलत सम निकाला है, बट यहाँ से जो हम प्रोडक्ट लेंगे ना भाई साहब, वो बिल्कुल ठीक होएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 9, यानी कि जो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 9 ही था, बिकॉज ये और ये तो सेम रहे, उसने सिर्फ यहीं पर गलती की, सम उसने गलत निकाल दिया। अब एक दूसरा था, इसी का भाई था, इसी के ताऊ का लड़का, अनदर स्टूडेंट मेक्स ए मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म, उसने कांस्टेंट टर्म में गलती कर दी यहाँ पर। तो जिसने यहाँ पर गलती की, ये और ये मिलकर हमें देते क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये और ये मिलकर सम देते हैं, तो अपना सम ठीक बरकरार है। इसने गलती की, इसने प्रोडक्ट गलत ले लिया, लेकिन इसने जो भी सॉल्यूशन किया वहां पर सम ठीक होएगा। तो इसने जो रूट्स निकाली, इसने 8 और 2 निकाली, तो यहाँ से हम लेंगे सम, कि जो करेक्ट सम है वो 8 दूनी 8 और 2 10 है। जो भी उसने रूट्स निकाली है उनका सम ठीक है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट वाले टर्म में गलती की। तो हमें ठीक प्रोडक्ट और ठीक सम मिल गया। अब हम प्रोडक्ट को तोड़ेंगे, 9 एकम 9 और इन दोनों का सम है जी 10, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, करेक्ट इक्वेशन क्या थी, तो करेक्ट इक्वेशन वही थी, हमें ये तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, तोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो करेक्ट इक्वेशन होगी ये वाली, सम का नेगेटिव और ये प्रोडक्ट, ठीक है। बताइए भाई, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर एक्स की क्या वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि यू कैन यूज ऑप्शंस, आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो। टक्कर देखें एक बार, चलो देखते हैं। मैं 1 को पुट कर रहा हूँ, तो 4 की पावर 1 4 माइनस 3, ये जो डेसिमल सा ये पॉइंट है, ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स की वैल्यू 1, 2 और 1 3, 2 की पावर 3 8 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो 8 3 24, माइनस का 24 और प्लस का 36, तो ये तो नहीं है, एक सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यहाँ पर भी एक है, खत्म। इन दोनों के अंदर 3 है, तो 3 चेक करने का फायदा नहीं है, 3 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। 4 और 2 में से किसी भी एक को चेक कर लो, 4 और 2 में से मैं 2 को चेक करूंगा, ये छोटा है ना, ठीक है, 4 को भी कर सकते हो। अगर मान लो 4 चेक करने पर ठीक हुआ तो ये आंसर, नहीं हुआ तो ये आंसर, मैं 2 को कर रहा हूँ 2, तो 4 की पावर 2 16 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 4, 2 की पावर 4 16 प्लस 32, तो 16 और 32 48, 16 दिए माइनस का 48, बिल्कुल 0 आ गया। तो दिस इज द आंसर। ऑप्शंस को ऐसे यूज करोगे। अब कभी कभी एग्जामिनर आपको ये बोल सकता है कि भैया अगर ये इक्वेशन है तो x की पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या है, फिर तो ऑप्शन यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको भैया सोल्व भी करना आना चाहिए। तो देखो कैसे सोल्व होएगा, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर x, है ना, माइनस 3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x, अगर 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर a प्लस b, है ना। तो ऐसे ही 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। मैं पूरा डिटेल में आपको लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, 2 की पावर x का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, चाहे 2 को अंदर रख लो या x को अंदर रख लो, सर्ट्स एंड इंडिसेस में ये हम सीखेंगे। और यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 4 4 दिए 12 इंटू 2 की पावर x, अभी आप समझ जाओगे क्या हो रहा है, प्लस 32। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किसमें, 2 की पावर x में, 2 की पावर x का स्क्वायर है, 2 की पावर x है, और यहाँ पर 2 की पावर x नहीं है। ऐसे ही होता है ना, x स्क्वायर x और यहाँ पर x होता नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक बन रही है, 2 की पावर x को t मानोगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा, मानने की जरूरत नहीं है बट मान के दिखा देते हैं आपको। टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32, देखो टी में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट 32 है और सम 12 है, तो 8 चौके 32 साफ साफ पता लग रहा है, ठीक है। 8 चौके 32 सम 12, साइन चेंज होता है। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, ये किसकी वैल्यू आई है, किस में क्वाड्रेटिक थी, 2 की पावर x में। तो 2 की पावर x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो 8 और एक 4। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, और 4 होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि x की वैल्यू 3 होगी इस केस में। और अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 2 होगी, तो 3 और 2, ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो एग्जामिनर कई बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देता है इस फॉर्म में, 3x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर बला 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 करके। तो आगे एक्सरसाइज में भी आपको तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे और अभी भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन ट्राई कराऊँ।
करिए भाई। तो ठीक है, यहाँ पर नंबर 1, एक तो आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो, या फिर एग्जामिनर ये भी बोल सकता है एक्स के पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर कन्वेंशनल करेंगे, तो पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ। तो x की पावर 1/3 है, तो मैं ऑप्शंस ऐसे लूंगा, क्यूब रूट कर रखा है ना, तो जिनका क्यूब हो सके, तो मैं किसी भी ऑप्शन को चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस ऑप्शन को चेक करूंगा। और मेरे ख्याल उत्तर भी यही होएगा, इसी का क्यूब रूट निकल सकता है, बट जो भी है देखते हैं। ठीक है, तो 8 की पावर 1/3, 8 का क्यूब रूट 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -1/3, तो एक हिसाब से क्या है 1/8 का क्यूब रूट, तो 1/2 इक्वल टू 5। 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। अब 1/8 और चेक करते हैं, क्या पता ये ना करता हो, तो 1/8 चेक करो, तो 1/8 का क्यूब रूट 2 इंटू 1/2, समझ में आ रही है कि नहीं? 1/8 का क्यूब रूट 1/2, ठीक है, यहाँ पर प्लस 2 गुणा 1/8 की पावर माइनस, मतलब ये क्या है 1/x की पावर 1/3, ठीक है, ऐसे है। तो 1/8 का क्यूब रूट ये क्या बनेगा, 1/8 का क्यूब रूट 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द आंसर। लेकिन कल को अगर वो यहाँ पर ऐसे दे दे 64, तो आप इसको भी चेक करोगे भाग के, फिर उसको चेक करोगे, यहाँ पर 27 1/27 दे दे, तो एक बार कन्वेंशनल वे भी देख लेते हैं। देखो भाई साहब, x की पावर 1/3 को मैं कुछ देर के लिए t मान रहा हूँ, ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो 2t प्लस ये क्या है 2 डिवाइडेड बाई टी, पावर नेगेटिव है, नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल टू 5। दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2t², उधर होएगा 5t, उसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ 5t, ये हो जाएगा 2, तो इसको मैंने रख दिया 2 इक्वल टू 0। अरे भैया ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, तो ठीक है, इसको सोल्व करो। प्रोडक्ट क्या है रूट्स का, प्रोडक्ट है जी 4, 4 को तोड़ो, सम क्या है, सम है भाई 5, तो चलो तोड़ो, 4 एकम 4, ठीक है, बिल्कुल टूट गया। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4/2 1/2, है ना, इससे डिवाइड करते हैं, तो ये रूट्स आ गई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई टी की, और टी क्या है, ये एक्स की पावर 1/3। तो एक्स की पावर 1/3 की वैल्यूज है 2, 2 और 1/2, 2 और 1/2, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यूब कर दो दोनों साइड, 8 और 1/8, टक। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में ऐसे ही, वो खुद करना, कहीं भागे भागे आओ सॉल्यूशन देखने। The value of alpha not equal to 0 for which this and this have a common factor। तो देखो भाई, कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके अंदर एग्जामिनर आपको बताता है कि इनका एक कॉमन फैक्टर है या फिर इनकी एक कॉमन रूट है, ठीक है। तो नंबर 1 वे क्या है, पूरे अच्छे से बताता हूँ, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारे तरीके पॉसिबल आपको बताऊंगा। तो इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक रूट जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो अगर एक रूट कॉमन है, मैंने वो कॉमन रूट मान ली के एक ऐसी रूट है जो दोनों में कॉमन है, तो मैं के को यहाँ पर रखूंगा, तो k² - 5k प्लस एल्फा ये होना चाहिए 0 के बराबर, जो भी इसकी रूट है वो इसको 0 कर देती है ना, ठीक है। और के को अगर वैसे एक हिसाब से वो इसको 0 नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर उसने इसके शून्य नहीं पूछे, इसके फैक्टर्स पूछे हैं, बट वो शून्य ही फैक्टर्स निकालते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो के की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं k² - 7k + 2 अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। के को यहाँ पर रखने से दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो दोनों को अब आप इक्वेट कर दो। आप इक्वेट करोगे, k² से k² गया, 7k को इस साइड लेकर आओ 2k, इस अल्फा को उस साइड लेकर जाओ अल्फा, तो k की वैल्यू हमने निकालनी थी क्योंकि k ही कॉमन रूट है, दैट इज इक्वल टू α/2। तो k एक ऐसी रूट है जो दोनों की रूट है, α/2 जो है वो इन दोनों की रूट है, तो मतलब जो कॉमन रूट है वो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसकी वैल्यू कहीं पर भी रख दो, दोनों जगह ये 0 बनाने वाली है α/2, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रख रहा हूँ, आपको फिर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, α²/4 माइनस 5/2 अल्फा, एक्स की जगह रख रहा हूँ, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं दोनों जगह, बिकॉज नीचे 4 है और जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा,
इट इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से अल्फा को कॉमन लो तो देखो ये कब जीरो होगा, ये दो केस में जीरो होगा, या तो अल्फा जीरो हो या फिर अल्फा माइनस 6 जीरो हो। तो जब अल्फा माइनस 6 जीरो होगा वो कब होगा, अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो अल्फा इज इक्वल टू 6। तो दो वैल्यू पॉसिबल है अल्फा की, 0 और 6, लेकिन उसने क्या बोला है कि अल्फा 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 6 होएगा। तरीका नंबर 1 कि बिकॉज दोनों के अंदर एक रूट कॉमन है तो मैंने वो रूट कॉमन मानी, दोनों के अंदर पुट की और उनको इक्वेट किया। अब इसी को हम छोटा करेंगे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक्चुअल वर्किंग ये है। तो मैं दोनों के अंदर एक रूट मान लूंगा, के मान लूंगा, फिर उसको इक्वेट करूंगा। आप क्या करो, जब भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली भी इक्वेट कर दो इनको। मैंने ये मान लिया कि x की जगह मैंने वही वैल्यू पुट कर दी जो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वहां पे भी, तो वो दोनों ही 0 देंगी, तो डायरेक्टली इनको इक्वेट कर दो और जो भी वैल्यू आएगी ना वो कॉमन रूट की ही आएगी। तो 7x इधर आया, 2x, अल्फा उधर गया, अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो ये पापड़ बेलने के बाद ये आई थी, सीधी आ जाएगी, आंखों आंखों में आप x स्क्वायर को काट दोगे, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये अल्फा बाई 2 है, ये कॉमन रूट है, ये इसकी भी रूट है, इसकी भी 0 है, ये इसकी भी 0 है, दोनों की 0 है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट करोगे तो भी आपको अल्फा वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर पुट करोगे तो भी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई उस तरीके से। लेकिन इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, देखो जरा। अल्फा बाई 2 इसकी भी रूट है, इसकी भी रूट है, ठीक है। इसकी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, इसकी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है अल्फा और एक रूट है अल्फा बाई 2, ठीक है। तो दूसरी रूट क्या होगी, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है अल्फा, तो इसको मैं अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो दूसरी रूट 2 आ गई। कॉमन वाली रूट ये थी अल्फा बाई 2, तो दूसरी वाली रूट आ गई 2। तो इसके भाई साहब सम अगर 5 है तो एक 2 है, एक 3 है, तो ये 3 वाली रूट कॉमन है। नहीं समझे, एक बार फिर से बताऊं, इसकी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा है, दोनों रूट्स, दो रूट्स होंगी p और q, p इंटू क्यू अल्फा है, उसमें से जो कॉमन वाली रूट है वो ये है। तो प्रोडक्ट के अंदर तो दो रूट है ना, मैंने इससे डिवाइड किया तो दूसरी रूट आ जाएगी 2, तो जो कॉमन नहीं है वो वाली रूट 2 है। तो बिकॉज यहाँ पर दोनों रूट्स का सम पता है तो इसलिए हम तोड़ पाए 2 और 3, अदरवाइज आप 5 को कैसे तोड़ते, 1 और 4 है, -2 और 7 कैसे तोड़ते। अब एक रूट पता चल गई तभी तो तोड़ पाए। तो 2 और 3, 3 कॉमन वाली रूट है, अब इसको भी तोड़ लोगे आप, 3 और 4 सम 7, ये कॉमन वाली रूट है, ठीक है। अब इसकी अल्फा क्या है, अल्फा डिनोट करता है प्रोडक्ट को, तो 3 दूनी 6, अल्फा की वैल्यू 6 है, 4 3 12, 2 अल्फा की वैल्यू 12, यानी कि अल्फा की वैल्यू 6 है। तो आप देखो भाई, कोई रिजिड वे नहीं है इन क्वेश्चंस को करने का, मैं आपको सारी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 2-3 बार जब आप रिवाइज करोगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा। तब भाई इससे ऊपर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होएगी, मेरे को पता है, बहुत जोर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी जोर लगाओ। इक्वेशन बताओ, यदि समीकरण इसका और इसका एक जो मूल है वो समान है, तो मैंने सीधा सीधा क्या किया, सीधा सीधा मैंने इसको ऐसे कर दिया, इक्वेट, खत्म बात, मेरे को इक्वल जो भी मूल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस 2x को उधर ले गया, 3x माइनस 2x x, इसके को मैं इधर लाया k माइनस 3। ये जो रूट है ये वही रूट आ गया जो इनका समान है, इसको मैं कहीं पर भी पुट करूंगा दोनों में से तो ये उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा, तो मैं पहले वाली में पुट कर रहा हूँ इसको, k माइनस 3 का स्क्वायर, 2k माइनस x की जगह रख रहा हूँ। अब k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, सिंपल सी बात है, k स्क्वायर 6k 2k माइनस 4k, इस 9 से ये दोनों गायब, इज इक्वल टू 0, ये कॉमन आ गया, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो भैया k की दो वैल्यूज होंगी, ये कब 0 होगी, या तो k 0 हो या फिर k जो हो वो 4 हो। तो अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k की वो वैल्यू जो 0 नहीं है, 4। तरीका कॉमन रूट है, इक्वेट कर दो, बता दिया, जो भी कॉमन रूट आई दोनों जगह सेटिस्फाई करती हुई मिलेगी। अब अगर कोई और तरीका यहाँ पर लग सकता है तो वो मैं देख लूँगा। हाँ, तो ये देखो, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों रूट्स आप निकाल सकते हो, पूरी गिवन है तो निकालते हैं ना दोनों रूट्स। प्रोडक्ट -3 है,
तो 3 एकम 3 और सम -2 है तो मैंने इसको -3 कर दिया। ठीक है, अब इसकी और इसकी एक रूट कॉमन है, लेकिन एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कौन सी रूट कॉमन है, -3 है या 1 है, कोई भी कॉमन हो सकती है। तो मैं अब सबसे पहले वाला केस ले रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि चलो मान लो -3 अगर कॉमन हुई, -3 वाले केस को करते हैं। तो देखो यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या है, यहां पर सम ऑफ रूट्स है -3, सम ऑफ रूट्स है -3। अगर -3 वाली रूट दोनों में कॉमन हुई तो इसकी एक रूट -3 भी है, तो सम ऑफ रूट्स -3 है, तो दो हिस्सों में तोड़ो ना, ताकि एक रूट -3 आए तो दूसरी 0 आएगी, है ना। -3 अगर इसका रूट है तो एक -3 और एक 0। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, -3 इंटू 0 0, तो के की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन ये बोल रहे हैं के की नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि ये वाली रूट इक्वल नहीं है भाई, ये वाली रूट होगी शायद जो दोनों में कॉमन होगी। तो अगर इसकी एक रूट 1 है तो सम ऑफ रूट्स है -3, अगर एक रूट 1 है तो दूसरी रूट -4 होगी, तभी दोनों का सम -3 होएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -4 इंटू 1 -4, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर -4 आना चाहिए, है ना। वही तो है, के की वैल्यू 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर भी आप दोनों रूट्स निकाल सकते हो भाई, यहाँ पर भी आप दोनों रूट्स निकाल सकते हो और उनमें से कोई एक रूट कॉमन होएगी। चलो वैसे ही करते हैं। तो प्रोडक्ट 6 है और सम जो है -5 है, तो 3 दूनी 6 और माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, तो दोनों को नेगेटिव ही होना पड़ेगा बिकॉज सम नेगेटिव है। तो -3 और 2, तो इन दोनों की एक रूट कॉमन है। ठीक है, मतलब एक ऐसी रूट है जो इसकी भी रूट है उसकी भी रूट है, बट हमें पता नहीं कौन सी है, तो हम देख लेते हैं। और यहाँ पर तो दो दो आंसर हैं तो दोनों ही देखना पड़ेगा। अगर -3 कॉमन रूट है इन दोनों में तो अब मैं वहां पर चला, यहाँ पर हमें पता चल रहा है प्रोडक्ट, दोनों चीजों का प्रोडक्ट 1 है दोनों रूट्स का, तो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, प्रोडक्ट 1 है। तो मैंने अगर ये मान लिया कि -3 वो वाली रूट है जो दोनों ही कॉमन है, यानी कि -3 इसकी एक रूट है, तो एक रूट -3 होगी, एक -1/3 होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है। अगर ये वाली रूट कॉमन होती तो यहाँ पर एक रूट अगर -2 होगी तो दूसरी रूट -1/2 होगी, या तो ये केस होएगा या ये केस होएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस के। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, अगर मान लो ये वाला केस ट्रू है तो -k इज इक्वल टू, इनको जोड़ो 3 3 और 1 -10/3 का लास्ट के वैल्यू 10/3 हो सकती है। अगर मान लो ये वाला केस हुआ तो -k, इन दोनों को जोड़ता हूँ, 2 दूनी 4 और 1 5, -5/2, तो k की वैल्यू भाई साहब 2 आ सकती है, 10/3 और 5/2। ये अगर ये वाली रूट दोनों में कॉमन हुई तो k की वैल्यू आएगी 10/3, उसने बताया नहीं। अगर ये वाली रूट कॉमन हुई तो k की वैल्यू ये होगी। अब आप बोलोगे सर कन्वेंशनल वे से बताओ, यहाँ पर इस वे से किया, तो उससे भी बताऊंगा। देखो अब कन्वेंशनल वे से कैसे करें, बिकॉज इन दोनों के अंदर कॉमन रूट है तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया, ये लो भाई। ठीक है, x² से x² कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस 5x को उधर लेकर जा रहा हूँ तो इधर आ जाएगा, x को मैंने कॉमन ले लिया k-5, इस 1 को इधर ले आ रहा हूँ 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/k-5। तो ये अपनी कॉमन रूट आ गई। ये कौन सी रूट आ गई, ये कॉमन रूट आ गई, ये वो रूट आ गई जो दोनों में कॉमन है। इसको कहीं पर भी रख दो, बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, मैं यहां पर रख रहा हूं। x की जगह पर ये रखूंगा तो ऊपर हो जाएगा 25/k-5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5 25/k-5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करें, दोनों तरफ k-5 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ताकि ये डिनोमिनेटर से हट जाए। तो ये बन जाएगा 25 प्लस 25 इंटू k-5 एक बचेगा, तो अभी अभी हिसाब कर देते हैं साथ के साथ, 25k-125, और यहाँ पर बनेगा 6 इंटू k-5 का स्क्वायर, k-5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर जगह, तो इसका भी साथ के साथ हिसाब कर रहा हूँ। 6k² प्लस 25 के 150 माइनस k-5 है ना, तो माइनस का 10 क्या आएगा, -60k इक्वल टू 0। बात पता लग गई, दोनों तरफ मैंने k-5 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, इसका मतलब है 6k²
के वाला मामला कितना है भाई, 25 के 60 के, तो ये हो गया माइनस का 35 के, और 125 और 25 माइनस का 100 और ये प्लस का 50। अब इसको सोल्व कर लोगे, के की दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट है 300, तो 300 को तोड़ना है। 300 को कैसे तोड़ना है ताकि सम जो है वो 35 निकले, तो तोड़ो जरा भाई, 15 और 20, यही है ना मामला, जी हाँ यही है, 15 और 20। तो अब एक्चुअल रूट्स क्या होंगी, 6 से डिवाइड करोगे, ये आ गई बस। यहाँ पर 3 से काटो, 3 5 15, 3 दूनी 6, यहाँ पर काटोगे 2 से, 2 ढाई 2 तीये, के की ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। थोड़ी देर पहले यही बताई थी क्या मैंने, ऑप्शन बी।